का पुरुष भाग 28। भरत ने वहाँ एक दिन और एक रात्रि रहकर प्रस्थान किया। उस दिन भी 1 योजन गमनकारी चक्र के पीछे 1 योजन पथ अतिक्रम किया। इस प्रकार सदैव 1 योजन चलते हुए चक्र के पीछे पीछे भरत मगध तीर्थ पर आए। वहाँ पूर्व समुद्र के तट पर छावनी डाली। वह स्थान 12 योजन दीर्घ और 9 योजन चौड़ा था। वर्धकी रत्न ने वहाँ सैनिकों के लिए आवास निर्मित किए। धर्म रूप हस्ती की शाला रूप पौषधशालाएं भी बनाई। सिंह जैसे पर्वत से उतरता है, उसी प्रकार महाराज भरत पौषधशाला में रहने की इच्छा से हस्ती पृष्ठ से नीचे उतरे। संयम रूपी साम्राज्य लक्ष्मी के सिंहासन जैसा दर्भ का नवीन संथारा वहाँ बिछवाए। उन्होंने हृदय में मागध तीर्थ कुमार देव को धारण कर सिद्धि के आदि द्वार रूप अष्टकम भक्त बेला तप किया। फिर निर्मल वस्त्र धारण कर अन्य वस्त्र, पुष्पमाला और विलेपन आदि एवं शस्त्र शस्त्र आदि परित्याग कर पुण्य पोषण के लिए औषध तुल्य मोक्षद व्रत ग्रहण किया। अव्यव्य पद मोक्ष में जैसे सिद्धगण रहते उसी प्रकार दर्भासन पर पौषध व्रती महाराज भरत ने जागृत और क्रिया रहित होकर अवस्थान किया। अष्टम तप के अंत में पौषध व्रत परिपूर्ण कर शरदकालीन मेघ के भीतर से सूर्य जैसे बाहर निकलता है, उसी प्रकार अधिक कांतिवान भरत पौषधशाला से बाहर आए और सब सिद्धि प्राप्त उन्होंने स्नान कर बलि कर्म किया। कारण विधि ज्ञाता पुरुष कभी नहीं भूलते। फिर उत्तम रथी राजा भरत पवन की भांति वेग संपन्न और सिंह की भांति तेजस्वी अश्व रहित सुंदर रथ पर चढ़े। वह रथ चलने के समय प्रासाद की तरह लगता था। उसमें पताका समन्वित उच्च ध्वज स्तंभ था। शस्त्रागार की तरह वह अनेक शस्त्रों से सुसज्जित था। उस रथ के चारों दिशाओं में 4 घंटे लगे थे। उसके शब्द मानो चारों ओर की विजय लक्ष्मी को पुकार रहे थे। तभी इंद्र के सारथी मातली की तरह राजा के मनोभावों के ज्ञाता सारथी ने वल्गा आकृष्ट कर अश्वों को दौड़ाया। राजा भरत द्वितीय समुद्र की भांति समुद्र के किनारे आए। इस समुद्र में हस्ती रूप पर्वत थे, बृहद बृहद शकट रूपी मकर थे, चपल गति अश्व रूपी तरंग थे, विचित्र अस्त्र रूपी भयंकर सर्प थे, पथ से उठती रज रूपी वेला भूमि थी और रथ का गरगर समुद्र गर्जन तुल्य था। फिर मत्स्यों के शब्दों से जिसका गर्जन और बढ़ रहा है, उससे समुद्र में चक्रवर्ती भरत ने रथ को नाभि पर्यंत उतारा। एक हाथ धनुष के मध्य भाग में और दूसरा हाथ प्रत्यंचा पर रख उसको खींचा। धनुष्य का आकार पंचमी के चांद को अनुकरणकारी बनाया एवं प्रत्यंचा को कुछ और खींचकर धनुष में टंकार दी। यह टंकार धनुर्वेद की पोकार ध्वनि सी लगी। उन्होंने तुनीर से अपना नामांकित एक तीर निकाला जो कि पाता से निर्गित सर्प सा लगा। सिंह के कर्ण की तरह उन्होंने मुष्टि में शत्रु के लिए वज्रदंड रूप उस तीर को पकड़ा तथा उसका पिछला हिस्सा प्रत्यंचा पर चढ़ाया। कर्ण के स्वर्ण अलंकार रूप मृणाल सदृश उस तीर को उन्होंने कानों तक खींचा। राजा के नख रत्न से प्रसारित किरणों में वह तीर अपने सहोदरों से घिरा हुआ हो ऐसा मालूम होता था। खींचे हुए धनुष के अंतिम भाग में रहा वह चमकता तीर मृत्यु के खुले मुख में बिलबिलाती जिह्वा की लीला को धारण कर रहा था। उस धनुष के मंडल में स्थित लोकपाल राजा भरत अपने मंडल में अवस्थित सूर्य के समान भयंकर प्रतीत हो रहे थे। उस समय लवण समुद्र यह सोचकर क्षुब्ध हो गया कि ये राजा या तो मुझे स्थान भ्रष्ट करेगा या दंड देगा। भरत चक्रवर्ती ने तब बाहर, मध्य, आगे और अंत में नाग कुमार, असुर कुमार एवं सुमन कुमार आदि देवताओं द्वारा रक्षित दूत की भांति आज्ञा पालनकारी और दंड की तरह भयंकर उस तीर को मगध तीर्थाधिपति पर निक्षेप किया। डेनों की फड़फड़ाहट की तरह शब्द से आकाश को गुंजित कर वह तीर गरुड़ की भांति खूब वेग से दौड़ा। राजा के धनुष से निक्षिप्त वह तीर इस प्रकार सुशोभित हुआ जैसे मेघ से उद्यत विद्युत आकाश से गिरता तारा, अग्नि से उत्पुक्षित स्फुलिंग, तापस से निकली तेजोलेशा, सूर्यकांत मणि से बहिर्गत अग्नि, इंद्र के हस्त से निक्षिप्त वज्र शोभित होता है। मुहूर्त मात्र में 12 योजन समुद्र को अतिक्रम कर वह तीर मगधपति की सभा में जाकर इस प्रकार गिरा जैसे वृक्ष में आकर तीर पतित होता है। मगधपति असमय सभा के मध्य तीर को आकार गिरता देख इस प्रकार रुद्ध हुए जिस प्रकार लघुड़ प्रहार से घायल सर्प रुद्ध होता है। उनकी दोनों भ्रुकुटी प्रत्यंचा खींचे धनुष की तरह भयंकर और गोलाकार हो गए। उनके नेत्र प्रदीप्त अग्नि की तरह लाल हो गए, नाक धोखनी की तरह फूलने लगी और ओष्ठ सर्प की तरह फुफकार उठे।
ललाट को आकाश के धूमकेतु की तरह रेखांकित कर सपेरा जैसे सर को उठाता है, उसी प्रकार दाहिने हाथ से अस्त्र उठाकर बायां हाथ शत्रु के ललाट रूपी आसन पर पटक वो विश्वजालासी वाणी में वे बोले, स्वयं को वीर मानने वाले और अप्रार्थित वस्तु की प्रार्थना करने वाले किस कुबुद्धि ने मेरे सभा में तीर फेंका है? वो कौन है जो ऐरावत हाथी के दांतों को तोड़कर उससे कर्ण कुंडल बनाना चाहता है? वह कौन है जो गरुड़ के पंखों का मुकुट धारण करना चाहता है? वो कौन है जो नाग मस्तक स्थित मणि को उखाड़ना चाहता है? सूर्याश्व को हरण करने का इच्छुक वह कौन है? उसका अहंकार मैं उसी भांति चूर चूर करूंगा जैसे गरुड़ सर्प के प्राण लेता है। ऐसा कहकर मगधपति उठ खड़े हुए। विवर से निकलते सर्प की भांति उन्होंने म्यान से तलवार निकाली और धूमकेतु की भ्रम सृष्टि करते हुए वे तलवार घुमाने लगे। क्रोध की अधिकता से उनका सारा परिवार इस प्रकार उठ खड़ा हुआ जिस प्रकार हवा के वेग से समुद्र में तरंगे उठती है। कोई अपने पौरुष से आकाश को कृष्ण विद्युन्मय, तो कोई चमकते अस्त्र शस्त्र से प्रकाश को अनेक चंद्रमय करने लगा। कोई मृत्यु दंत द्वारा निर्मित हुई को ऐसी वर्षी को चारों ओर उत्प्रेक्षित करने लगा, तो कोई अग्नि जिहातुल्य फरसे को घुमाने लगा। किसी ने राहु को तरफ भयंकर भाग्य से मुदकर को ग्रहण किया। कोई वज्र तीक्ष्ण त्रिशूल और यमराज के दंड से प्रचंड दंड को उठाने लगा। कोई शत्रु विनाश के कारण रूप स्व हाथों को ठोकने लगा, तो कोई मेघनाद की तरह उच्च स्वर से सिंहनाद करने लगा। कोई मारो मारो चिल्लाने लगा, तो कोई पकड़ो पकड़ो बोलने लगा। कोई खड़े रहो कहने लगा, तो कोई चलो चलो बोलने लगा। इस प्रकार मगधपति का समस्त परिवार कोपवश नाना प्रकार के विक्रम प्रदर्शन करने लगे। तब अमात्य ने भरत महाराज के उस तीर को उठाकर भली भांति देखा। उस पर मंत्राक्षर से उदार सार संपन्न निम्न अक्षर लिखे थे, सुरासुर और मनुष्य के साक्षात ईश्वर श्री ऋषभदेव स्वामी का पुत्र भरत चक्रवर्ती तुम्हें आदेश देता है कि यदि तुम स्वराज्य स्वजीवन सुरक्षित रखना चाहते हो तो तुम्हारा सर्वस्व हमें देकर हमारी सेवा करो। उस लिपि को पढ़कर मंत्री अवधि ज्ञान से विचार कर और जानकर उस तीर को मगध अधिपति की और सबको दिखाकर उच्च स्वर में बोला, हे मिथ्या साहसकारी, अर्थ बुद्धि से निज स्वामी का हितकारी और इस प्रकार अपनी स्वामी भक्ति को प्रमाणित करने वाले राजगण, तुम्हें धिक्कार है। इस भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव स्वामी के पुत्र भरत प्रथम चक्रवर्ती हुए। वे हमसे उपहार चाहते और इंद्र की भांति प्रचंड शासनकारी हम लोगों को अधीन करना चाहते हैं। इस पृथ्वी पर समुद्र का शोषण किया जा सकता है, मेरू पर्वत को उखाड़ा जा सकता है, यमराज का को विनष्ट किया जा सकता है, पृथ्वी को उल्टाया जा सकता है, वज्र को चूर्ण किया जा सकता है, वडवाग्नि निर्वापित की जा सकती है, किंतु चक्रवर्तियों को जय नहीं किया जा सकता। इसलिए हे राजन, अल्प बुद्धि वाले इन लोगों की उपेक्षा कर चक्रवर्ती को प्रणाम करने चलिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।